हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है धातुओं की क्रियाशीलता। और ये केमिस्ट्री में बहुत ही उपयोग में आने वाला है। ठीक है, यानी कि 10th क्लास का जो केमिस्ट्री है वो इसी पे बेसिस है। अगर आपको धातु का क्रियाशीलता याद नहीं होता है तो ये वीडियो के सहारे आप धातु की क्रियाशीलता को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और इस वीडियो में हम एक ट्रिक के जरिए धातुओं की क्रियाशीलता को आसानी से याद कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक को मैंने 3 सेंटेंस में बनाया है। तो आइए हम पहला सेंटेंस को समझ लेते हैं। तो पहला सेंटेंस में काका नाना चाची मांगे आलू। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, काका नाना चाची मांगे आलू। अब फिर आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पर। तो दूसरा सेंटेंस है जरीना फेविकॉल पब्लिक है। फिर से बोलिए, जरीना फेविकॉल पब्लिक है। अब आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस पे। तो इस सेंटेंस में है कि खूब होगी आगे ऑटो। फिर से, खूब होगी आगे ऑटो। अब तीनों सेंटेंस को हम एक में करके बोलते हैं। ठीक है, तो काका नाना चाची मांगे आलू, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, खूब होगी आगे ऑटो। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, काका नाना चाची मांगे आलू, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, खूब होगी आगे ऑटो। पहली बार है तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी सा लगेगा, लेकिन जब आप लोग इसे 4-5 बार दोहराइएगा तो आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस का मैं थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। तो पहले सेंटेंस में काका नाना चाची मांगे आलू का मतलब होता है काका नाना चाची वो आलू मांग रहे हैं। ठीक है, काका नाना चाची तीनों मिलकर आलू को मांग रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा दूसरे सेंटेंस को भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जरीना फेविकॉल पब्लिक है, यानी कि कोई लड़की जरीना से बोल रही है कि जरीना फेविकॉल पब्लिक है। कहीं भी अगर कुछ होगा या तो घटना होगा तो पब्लिक वहां पर जुट जाती है फेविकॉल की तरह। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सेंटेंस की ओर और उसे भी समझ लेते हैं। तो तीसरे सेंटेंस में कहा गया है कि खूब होगी आगे ऑटो, यानी कि इसमें बोला गया है ऑटो जो है वो कब आगे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर खूब मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि जो हमारा मेटल है उसका जो संकेत है वो इसी से मिलता जुलता है। तो फिर से एक बार तीनों सेंटेंस को एक जगह कर समझ लेते हैं। ठीक है, काका नाना चाची मांगे आलू। ठीक है, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, खूब होगी आगे ऑटो। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर और समझ लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमें कहाँ पर काम देने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेंटेंस था वो था काका नाना चाची मांगे आलू। तो काका का मतलब होता है के, यानी कि पोटेशियम। ठीक है, और नाना का मतलब होता है Na, यानी कि सोडियम। और चाची का मतलब होता है Ca, यानी कि कैल्शियम। और मांगे का मतलब होता है Mg, यानी कि मैग्नीशियम। और आलू का मतलब होता है Al, यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है, तो पहला सेंटेंस में हमने 5 धातुओं को याद कर लिया। ठीक है, और ये क्रियाशीलता के हिसाब से है कि जैसे जैसे नीचे जा रहा है धातु वैसे वैसे उसका क्रियाशीलता कम होते चले जा रहा है। ठीक है, अब आ जा रहे हैं दूसरे सेंटेंस पर। तो दूसरा सेंटेंस था हमारा जरीना फेविकॉल पब्लिक है। ठीक है, तो जरीना से हो जाएगा हमारा Zn, यानी कि जिंक। और फेविकॉल से हो जाएगा Fe, यानी कि आयरन। और पब्लिक से हो जाएगा Pb, यानी कि लेड। और है से हो जाएगा H, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस था उससे 4 धातुओं को हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस था हमारा कि खूब होगी आगे ऑटो। तो खूब का मतलब होता है Cu, यानी कि कॉपर। और होगी का मतलब होता है Hg, यानी कि पारा। और आगे का मतलब होता है Ag, यानी कि सिल्वर। और ऑटो का मतलब होता है Au, यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो इतना आप लोगों का क्लियर होता है। तो एक बार इस पर हम देख ले रहे हैं बैठाकर। काका नाना चाची मांगे आलू, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, खूब होगी आगे ऑटो। तो इस प्रकार आप इस ट्रिक से धातुओं की क्रियाशीलता को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रही क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।